सभी दोस्तों का एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी 20 एमसीक्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने 40 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लायबिलिटीज। बिजनेस लायबिलिटीज का कौन सा एक एग्जाम्पल है? इसमें से लैंड, बिल्डिंग, कैश और क्रेडिटर, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिटर। जो क्रेडिटर है वो हमारे लिए बिजनेस लायबिलिटी होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है when it is certain that a debt would not be recovered which of the following is correct। इनमें से क्या करेक्ट होगा? provision for bad debts is credited, account receivable is credited, bad debts is credited, sale is debited। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। जो जब अगर उसका अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है वो क्रेडिटेड हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि जो डेट्स है वो नहीं मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द मैचिंग कॉन्सेप्ट है मैच विच ऑफ द फॉलोइंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो मैच क्या किन के बीच मैचिंग करने के लिए यूज किया जाता है? assets with liability, capital with income, revenue with expense, expense with capital। तो जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो रिवेन्यू विद एक्सपेंस को मैचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ए बाय वन हु इज लायबल टू पे इट ऑन द ड्यू डेट। तो इसका ऑप्शन हमें दिए में बिल रिसीवेबल, नोटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल पेबल, नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्स पेबल। Which of the following is not regarded as the fundamental concept that is आइडेंटिफाइड बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। इनमें से कौन सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा? तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन के वो है गोइंग कॉन्सेप्ट है, द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, प्रीडेंस कॉन्सेप्ट है एंड कोलिएशन कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। कोलिएशन कॉन्सेप्ट। द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंस फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का एक स्पेसिफाइड टाइम पे या पीरियड पे कौन सा एक स्टेटमेंट है? ट्रेडिंग काउंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक स्पेसिफाइड डेट को एक स्टेटमेंट होता है। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक इज फिगर आउट एट द लोवेस्ट ऑफ द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक की है वो फिगर आउट ऑफ एट द लोअर कॉस्ट पे कहाँ पे रखी जाएगी एंड किस प्राइस पे होगी? परचेज प्राइस पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, रियलाइजेशन वैल्यू पे, नेट रियलाइजेशन वैल्यू पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नेट रियलाइजेशन वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज ए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट है वो क्या एक एसेट्स अकाउंट है या कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या लायबिलिटी अकाउंट है? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट है वो कॉन्ट्रा
एसेट्स अकाउंट होगा। स्टॉक ऑफ ए ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट कंसिडरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। 50 नंबर क्वेश्चन है XYZ फर्म हैज imported a machinery from abroad, which of the following is not the element of machinery cost। अब्रोड से कोई मशीन मंगाई है तो इस पे कौन सा जो कॉस्ट है वो उसकी मशीनरी कॉस्ट नहीं कहलाएगी। परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ड्यूटी, डीमरेज चार्ज और रिफंडेबल टैक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो रिफंडेबल टैक्स हो जाएगा डी, वो उसकी कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इंडिकेट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ ए बिजनेस। इनमें से कौन सा रेशो इंडिकेट करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की पोजीशन को बिजनेस की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेट इक्विटी रेशो, एसेट टेस्ट रेशो या प्रोप्राइटरी रेशो। तो शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी है उसको शो करने वाला रेशो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, एसिड टेस्ट रेशो। नेक्स्ट है एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज फिनिश्ड और एंजॉय इमीडिएटली इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट खत्म हो गया है और एंजॉय इमीडिएटली या उसका जो बेनिफिट है वो इमीडिएटली एंजॉय कर लिया जाता है। तो एक्सपेंस, लायबिलिटी, कॉस्ट या इनकम, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, उसको हम कॉस्ट कहेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ कैश बुक। अगर हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो उसे कैश बुक की कौन सी साइड में शो किया जाएगा, रिसिप्ट वाली साइड या पेमेंट वाली साइड या इनकम वाली साइड या एक्सपेंडिचर वाली साइड। तो जब भी हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो इसे बैलेंस शीट की पेमेंट वाली साइड में शो करेंगे। सॉरी, इसे कैश बुक की पेमेंट वाली साइड में शो करेंगे। Question number 54. Which one of the following can offer its share to public at large? इनमें से कौन सा है जो पब्लिक को अपने शेयर इशू कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या ट्रस्टेड या ट्रस्ट जो होते हैं वो। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लिस्टेड कंपनी अपने शेयर है वो पब्लिक को इशू कर सकती है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 55। द फॉलोइंग एरर विल अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्टेड करेगी। एरर ऑफ पार्शली ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और ऑल दी अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है वो हमारी बैलेंस शीट जो ट्रायल बैलेंस है उसको अफेक्ट